हे फ्रेंड्स, सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 शॉर्टनिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स क्लास 6 साइंस का। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता है जो साइंस का पार्ट है सिलेबस में आपका जेबीटी एज वेल एज पटवारी एग्जाम के लिए। सो टुडे वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स related to sorting material into groups, and later we will do a few important MCQs based on this chapter. So let us start. First of all, जितने भी हमारे अराउंड चीज़ें होती हैं या मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल। सो एन ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल चेयर अगर हम देखें, इट कैन बी मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। वैसे आपका टम्बलर जो होता है ये ग्लास का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। नेक्स्ट आती है बात मटेरियल की। सो मटेरियल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिससे हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मटेरियल। फॉर एग्जांपल वुड हो गई, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, कॉटन, ये सारे क्या है? मटेरियल, जिससे हम अलग अलग टाइप की चीजें बनाते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, चीजों को हम शॉर्ट क्यों करते हैं, ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं। तो इसकी दो तीन इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है जिसके कारण हम कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है उनको ग्रुपिंग में डाल देते हैं। सबसे पहले इससे उनकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है उसको हम उस ग्रुप वाइज पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो इसकी हेल्प से हम इजीली ग्रुप्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। यूज देम प्रॉपरली, वी कैन यूज देम प्रॉपरली, और कंफ्यूजन को अवॉइड करने में भी ये हेल्पफुल होती है। अब जो इनकी क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो मटेरियल दे मे लुक शाइनी। कुछ एक जो मटेरियल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर शाइनी और लस्ट्रस। फॉर एग्जांपल मेटल हो गए, कॉपर है, आयरन है आपका, ये शाइनिंग होते हैं। स्टील हो गई। नेक्स्ट आपका नॉन लस्ट्रस या डल। लकड़ी है, ठीक है, जनरली नॉन लस्ट्रस होती है, शाइनी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट हार्डनेस। तो कोई चीज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हार्ड है या सॉफ्ट है उसके बेसिस पे। आयरन, स्टोन, ग्लास, ये चीजें क्या होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं, वेरएज रबर, कॉटन, स्पॉन्ज ये सॉफ्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब पानी में कुछ चीजें डिजोल्व होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। जो पानी में डिजोल्व हो जाती है ऐसी चीजें को हम बोल सकते हैं कि वो पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई। तो पानी के अंदर आप एक चम्मच नमक डालो, शुगर डालो, इजीली डिजोल्व कर जाता है, उनको हम बोलेंगे सॉल्युबल है पानी के अंदर। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि डिजोल्व नहीं करते, फॉर एग्जांपल रेत हो गया आपकी, सैंड हो गया एंड ऑयल। तो एक और वर्ड आता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं? तो अगर हम किसी गिलास के अंदर, ठीक है, वाटर ले लिया हमने 100 ml 200 ml, उसमें हम सॉल्ट, नमक एक चम्मच डालेंगे तो उसको थोड़ा सा स्पून लेके मिक्स करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस एक और स्पून डाला वो डिजोल्व हो जाएगा। इस तरीके से डालते जाओ और डिजोल्व करते जाओ। एक स्टेज ऐसी आएगी, उसके बाद अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर। तो इसका मतलब जितना उसमें पानी था वो सेचुरेट हो गया है, एक लेवल तक पहुंच गया है, उसके बाद उसमें चीजें घोल नहीं पाएगा अपने अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन पॉइंट, और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है फिर आपका फ्लोट या सिंक। कुछ एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइक वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, ये चीजें पानी के ऊपर तैर जाती हैं। स्टोन, आयरन, नेल, ठीक है, लोहे की चीजें होंगी आपकी, स्टोन, पत्थर है, वो सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं पानी के अंदर। अब पानी के अंदर डूबने का कारण जो होता है वेट नहीं होता है, केवल वेट नहीं होता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल डेंसिटी का होता है। कोई चीज कितनी डेंस है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, ठीक है। तो इसके बेसिस इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, जाने देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल ग्लास है, क्लियर वाटर है, तो उसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली, वो अपने थ्रू पूरी लाइट को जाने देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
ट्रांसल्यूसेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं, बहुत कम अमाउंट उसका पास हो पाता है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल इसका बटर पेपर आ गया या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास। नेक्स्ट है आपका ओपेक, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं ओपेक। फॉर एग्जाम्पल वुड हो गई, कार्डबोर्ड हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है फिर आपका कि कुछ एक जो आपके मटेरियल होते हैं उनकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास है, वो हार्ड भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है और पानी के अंदर इनसॉल्युबल भी होगा, तो उसकी एक से ज़्यादा कॉमन या सेम नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टीज उसके पास होती हैं। प्लास्टिक है, लाइट वेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड वाटर प्रूफ होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ एक मटेरियल की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें मेंशन किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल क्या होते हैं हमें पता है, जो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब उनको हम पीट के शीटों में चेंज कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब उनके हम वायर्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे आपका, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल ये जनरली डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों है, तीनों फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर गैसेज आ जाते हैं आपके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब हम करेंगे इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, उससे ये रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, तो किसका बना होता है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल्स आर ग्रुप्ड मेनली टू, किस लिए करते हैं, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल है, इट इज आयरन, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी हेल्प अस आइडेंटिफाई मटेरियल इजीली, तो कौन सी प्रॉपर्टी, कलर, साइज, शेप, ऑल ऑफ दीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे को मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शाइनी इन अपीयरेंस, इनमें से कौन सा शाइनी है, तो इट इज आयरन। मेटल है, मेटल जनरल कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं नेचुरल। लस्टर इज मेनली a property of metals, which of the following is a hard material, so बहुत इजी है, ठीक है, बाकी सॉफ्ट है सारे, आपका स्टोन हार्ड आ जाएगा। विच मेटल इज सॉफ्ट, ऐसा कौन सा मेटल होता है जो सॉफ्ट होता है, वो सॉरी मेटल नहीं मटेरियल, सो इट इज कॉटन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। विच सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सारे इनसॉल्युबल है एक्सेप्ट सॉल्ट, नमक घुल जाएगा पानी के अंदर। शुगर डिजोल्व इन वाटर, इट इज कैसी होती है, अगर पानी में घुल जाती है, सॉल्युबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, सो इनमें से कौन सा डिजोल्व नहीं करेगा, सैंड, ग्लूकोज भी घुल जाता है। विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर, इनमें से कौन सा पानी के ऊपर तैरेगा, सो वुडन ब्लॉक, बाकी सारे डूब जाएंगे। विच ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, अब सिंक क्या करेगा, आयरन नेल। फ्लोटिंग और सिंकिंग डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउज कंप्लीट लाइट टू पास थ्रू देम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट, सो इनमें से आपका ग्लास है, बहुत इजी से कॉमन से क्वेश्चन है। बटर पेपर कैसा होता है, हमें पता है, ट्रांसल्यूसेंट, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपेक, जो लाइट को पास नहीं होने देंगे अपने थ्रू, सो इट इज वुड। विच मटेरियल अलाउज लाइट पार्शियली, so it is butter paper। which of the following material can be bent easily, जिसको हम bend कर सकते हैं, तो it is plastic। which material is both hard and transparent, so glass hard भी होता है, transparent भी होता है। which of the following material is insoluble in water, so it is sand। metals are generally कैसे होते हैं, shiny and hard, so option number B is the right answer। plastic is, it is light in weight, ना तो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है, ना तो वो हैवी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वाटर प्रूफ, सो इट इज अगेन प्लास्टिक। ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन यूजुअली सिंक इन वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट शाइनी, सो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन सारे शाइनी होते हैं, वुड विल बी नॉट शाइनी। विच मटेरियल कैन हैव मोर देन वन प्रॉपर्टी, सो कौन से मटेरियल की हो सकते हैं, सभी मटेरियल्स की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं।
ग्रुपिंग मटेरियल हेल्प अस टू यूज देम प्रॉपरली, तो उनके बारे में नॉलेज होगा तो हम उनको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, सो कॉपर जो कि मेटल है उसको यूज किया जाएगा. विच प्रॉपर्टी हेल्प्स टू डिसाइड द यूज ऑफ मटेरियल, सो कलर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट वन, ग्लास इज, कैसा होता है ग्लास, इट इज हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट. तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 2 से.